नौकरी हो गई है, फर्नीचर भी हो गया है। इसके अलावा जो भी कोई बड़ा महंगा सामान है वो बता दें, फिर लिख के एक साथ ही टोटल कर दूंगा। नहीं, लेकिन ये सब सामान तो अंकल ने मना नहीं कर दिया था कि नहीं देना। उनके मना करने से क्या होता है? शहजीन मेरी इकलौती बेटी है, मैं तो उसका पूरा हक अदा करूंगा। बेटा वो शहीर पैनावनी के जोड़े लिख लिए तुमने? जी बाबा जान, लिख लेता हूँ। बाबा जान वैसे इतनी जल्दी हॉल मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा हमें हॉल की जरूरत नहीं है, इतना जबरदस्त लॉन है हमारा। शहीर बेटा किसी से कह के बहुत अच्छे से इसको सजवा दो। बाबा जान कोई मसला ही नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसकी कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट की, तो उसको कह दूंगा, वो कर देगा अच्छे से। गुड। सारे इंतजामात की बात कर रहे हैं और लॉन में ही करना है तो मेहमान तो कम ही बुलाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत चीदा चीदा मेहमान बुलाए जाएंगे और जो रिश्तेदार नहीं मिलते उनको तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। मैं रश डालना ही नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह जी वाह, माशाल्लाह, लग रहा है किसी बड़ी दावत की तैयारी हो रही है। आपको नहीं पता चाची जान, शहजीन की शादी है अगले महीने। हमारी शहजीन की शादी? जी भाई साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बिल्कुल ठीक सुन रही हो रुबीना, अगले महीने के पहले जुमे को मेरी बेटी की बारात होगी इंशाल्लाह। लेकिन आप तो कह रहे थे कि शहजीन अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अपने अल्फाज को दुरुस्त करो। मैंने ये कहा था कि वो तुम्हारे बेटे आमिर से शादी के लिए तैयार नहीं। तो फिर किससे शादी करवा रहे? चाची जान, शहजीन की शादी हमाद से हो रही है, हानिया के भाई से। वट्टा सट्टा, आप तो वट्टे सट्टे के सख्त खिलाफ हैं, कल तक तो थे। देखो रुबीना, मेरे उसूल, मेरे कायदे, मेरे कानून मेरी औलाद की खुशी से बढ़कर नहीं है। तो मतलब शहजीन अपनी पसंद की शादी कर रही है? रुबीना, ये शादी शहजीन की पसंद से हो रही है या मेरी पसंद से, तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। शहीर, मेन्यू बताओ क्या होगा बेटा? बाबा सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि चिकन में करना है कि मटन में। जुर्रत है कि नहीं उस आज छिटांक लड़की की? इतना मासूम समझती थी, भाई की शादी को कितनी देर हुई है और साले को ही फंसा लिया है। अम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। जब जब हमाद घर आया है, शहजीन उसके साथ कोनों खुदरों में जाके ना अजीब चुप चुप के बातें करती थी। और उस मुनाफिक मिर्जे की बातें सुनो है। अब कहता है मेरे बच्चों की खुशी जिसमें हो मुझे वही अहम है। सारी जिंदगी तुम लोगों के बाप को इसी बात की सजा दी कि उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। ताया अब्बू तो एक नंबर के दोगले आदमी है। इतना गुस्सा आ रहा है, तुम लोग देखना देखना मैं इस मिर्जे के साथ क्या करती हूँ। सबसे पहले तो आप हानिया को घर से बाहर करें, और हानिया के खिलाफ तो मैंने ताया अब्बू के दिल में इतनी नफरत डाल दी है ना कि अब उसके वजूद से भी नफरत करने लगेंगे वो। मुझे कहते हैं कि शहजीन को आमिर बिल्कुल शहीर और हाजिर लगता है। मगर मैंने तो उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। अगर वो शहजीन मेरी बहू बन जाती ना तो मेरे सारे मसले हल हो जाते। उसको ढाल बनाती और भाई साहब से सारी बातें मनवाती। तो अम्मी आप एक काम करें ना, आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे और भाई की शादी कर दे। जिस दिन शहजीन और हम्माद की शादी हो उसी दिन आप आमिर भाई की भी शादी कर दे। वैसे बड़ी सियानी बातें करती हो, अब क्या पागल हो गई हो? मैं क्यों आमिर की शादी करूंगी? मतलब शहजीन से शादी इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसमें मेरा मतलब था तुम दोनों का फायदा। वो कैसे? भाई अगर बाहर की लड़की लेकर आऊंगी तो वो मेरे बेटे पे भी काबू करेगी, उसकी कमाई पे भी है। मैं चाहती हूँ पहले तुम दोनों की शादी करवा लूं, उसके बाद थोड़ा सा पैसा जमा कर लूं, 5 साल कमाने दो, उसके बाद कर दूंगी शादी।
कभी सोचा नहीं था शादी के बाद ये काम भी करना पड़ेगा। ओ, हानिया बेटा। जी बाबा। मैं जरा एक काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम ऐसा करना, रात के लिए हांडी बना लेना। जी। वापसी पे मैं रोटी लेके तब आऊंगा। और हाँ, चिकन ना बनाना बेटा, रोज तुम मुर्गी बना लेती हो। ऐसा करना, डीप फ्रीजर में कीमा पड़ा है, वो बना लेना। कीमा? जी जी। और बेटा ये ग्रिल पे भी बहुत मट्टी है, इसको भी ना कपड़ा लेके साफ कर देना। जी। अब ये कीमा कैसे बनता है? प्लीज मम्मी, प्लीज पिक अप। क्या मुसीबत है? मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुसीबत, ये कीमा कैसे बनेगा? पानी कौन से मसाले डलेंगे? एक तो बाबा को भी हर चीज परफेक्ट चाहिए। क्या बात है, परेशान लग रही हो? सब ठीक है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो आज कीमा बनाया जा रहा है। आता है बनाना? ओहो, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं नाजी, बाबा खफा होंगे। अरे उन्हें पता चलेगा तब ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर मगर की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, मैं हूँ, मैं बना दूंगी, और जैसे ही बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम मुझे बताती जाओ, मैं बना लेती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, गर्मी बहुत है, तुम क्या करोगे? देखो, अगर तुम्हें कोई और काम है ना, तो तुम वो जाकर कर लो। हाँ, अभी तो डस्टिंग भी रहती है। अब देखो ना, तुम्हें कितना काम है, तुम जाकर डस्टिंग करो, जैसे ये बनेगा मैं तुम्हें फौरन से बुला लूंगी। थैंक यू सो मच नाजी। तुम तकल्लुफ ना करो, तुम जाओ। ठीक है। तुम्हें सिखाकर मैंने अपनी बनी बनाई गेम थोड़ी खराब करनी, पागल थोड़ी हूं मैं। बेचारी। शहजीन हमाद को पसंद करती है, यानी मेरा शक सही था, और किसी से जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं कराई जा सकती ना। मगर अम्मी, ये क्या कर रही है मेरे साथ? मैं इनके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन, जिसमें से वो अपनी जरूरत के पैसे निकालती है बस। मेरी खुशी की इन्हें कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी बेटियों की। अम्मी इतनी खुदगर्ज होंगी, मुझे अंदाजा ना था। आमिर, आमिर बेटा जाग गया है क्या? आज दफ्तर देर से जाना है? हाय हाय, सोया ना रहे। आमिर, आमिर बेटा, आज छुट्टी तो नहीं करा तू दफ्तर से? तनख्वाह कट जाएगी। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ नजर भी आता है आप लोगों को? कभी बेटे का हाल जानने की कोशिश की है आप लोगों ने कि वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है? नहीं, सिर्फ पैसा देखा है आप लोगों ने। बावला हो गया है, पैसे से तो दुनिया चलती है। इस तरह की औखियों की बातें करे। अच्छा जल्दी से तैयार हो, मैं पराठा बनाती हूँ तेरे लिए। तैयार हो जा। अरे तुम्हारा काम अब तक खत्म नहीं हुआ? बस होने ही वाला है। कीमा बना लिया मैंने। थैंक यू सो मच नाजी।
लाओ दो, मैं कर देती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा वहां पे डालो, यहाँ पे। अरे वाह वाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हानिया, तुमने तो आज मेरे पौधों को चमका दिया भाई। बाबा वो पत्तों और गमलों में बहुत गर्द जमा थी, तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया। बेटा वो कीमा तैयार हो गया? जी बाबा तैयार है। ठीक है, तो मैं जरा चेंज कर लूं, फिर गरम गरम फुलके डाल देना, फिर खाना खाएंगे। जी ठीक है। बेकार में इतने मजे का कीमा बनाया, सारा क्रेडिट तो ये खुद ही ले जाएगी।